तो आज का वीडियो है हर उस लेडी के लिए जो अपने घर में विलन बन चुकी है। बच्चों को लगता है कि मम्मी पता नहीं क्यों हमेशा चीखती चिल्लाती रहती हैं। हस्बैंड को भी लगता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड ही रहती है, कलेशी पत्नी है, जिनको चारों तरफ से बुराई मिल रही है। ये वीडियो आपके लिए है। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैंने बहुत सारे ऐसे रील्स देखे जहां पे मम्मियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो लेटेस्ट जेन जी है, जेन अल्फा है, वो मम्मी का मजाक उड़ा रहे हैं कि मम्मी कैसे हर बात में चीखती है, मम्मी का गुस्सा, मम्मी की फ्रस्ट्रेशन देखो, इतनी सी बात पे मम्मी का मूड ऐसे रहता है, मम्मी की एक्टिंग करते हैं कि वो हमेशा किस तरह फ्रस्ट्रेटेड है, वो कैसे बीमारी में भी काम कर रही हो, कैसे बोलती चली जा रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। बेसिकली मजाक उड़ाया जा रहा है मम्मी के अंदर के डिस्टर्ब इमोशंस का। इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है बिकॉज एज अ सोसाइटी ये इम्पैक्ट कर रहा है। फैमिलीज को तो कर ही रहा है लेकिन वुमेन को बहुत ज्यादा कर रहा है। इसको मजाक उड़ाना मतलब हम साइडलाइन कर रहे हैं उस एफर्ट को जो लगता है घर को चलाने में। इन बच्चों को शायद ये आइडिया भी नहीं है कि वो मम्मी कैसे पूरा होल्ड करके बैठी हैं, पूरा घर, पूरी गृहस्थी, पूरा इतना सारा काम उनको बिल्कुल पता नहीं है। तो आज लेडीज, बिकॉज मुझे नहीं मालूम इसमें आपके हस्बैंड्स देखेंगे कि नहीं, बट लेडीज क्योंकि ज्यादा देखती हैं, तो एक काम आपको करना है कि संडे के दिन या जिस भी छुट्टी वाले दिन शाम को डिनर के टाइम टीवी पर आपको ये वीडियो प्ले करना है ताकि आपके बच्चे और पति इसको देख सके और आपकी स्टेट ऑफ माइंड समझ सके। अदरवाइज ऐसा वीडियो वो क्लिक नहीं करेंगे, आपको उन्हें सुनाना होगा, बताना होगा कि ये जो भी सिनेरियो हो रहा है, आपको विलन तो बनाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, आपसे इरिटेट हो रहे हैं सब, आपको हेट्रेड तो मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे की बात उनको समझनी बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो है आपके पति और बच्चों के लिए, लेकिन प्ले आप ही करेंगी। नाउ मम्मी हमेशा स्क्रीमिंग शाउटिंग करती है, बहुत घरों की रियलिटी है, इट इज वेरी वेरी कॉमन, होता ही होता है। और ऐसा मजाक बन चुका है सोशल मीडिया पे कि मम्मी सर पे पटका बांध के एकदम ऐसे कर रही है, क्योंकि पता नहीं है ना कि क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको उन्हें ये एक्सप्लेन करना है कि आप कितना कुछ कर रहे हो, आप सिर्फ खाना नहीं बनाते, क्योंकि मोस्टली वीडियोस में खाना बनाना या सफाई तक लिमिटेड है। उनको नहीं पता कि अभी जैसे ट्रांजिशन हुआ, गर्मी से सर्दी आई, तो कैसे आपने वो गर्मी वाले कपड़े अंदर रखे होंगे, बेड में रखते हैं लोग, संदूक में रखते हैं, कुछ अलग अलमीराज होती है, स्टोर रूम होता है, वहां से सर्दियों के निकाले होंगे, ब्लैंकेट्स निकाले होंगे, उन्हें धूप लगाई होगी, जो अंदर रखे हैं उनमें फिनाइल की गोली डाली होगी, जिसको आपने ऑर्डर किया होगा, खरीद के लाए होगे, ग्रोसरी की शॉपिंग होती है। सिर्फ खाने तक जिंदगी नहीं है, और खाने के पीछे भी बहुत कुछ है कि कब आप राशन मंगाते हो, आटा कब खत्म हुआ, चावल कब खत्म हुए, दाल कौन सी बनानी है, कौन सी भिगोनी है, कौन सी पीसनी है, किसका चीला बनेगा, क्या खत्म हो रहा है, कौन सी चीज स्टॉकअप करनी है। उसके अलावा घर जो उनको पुट टुगेदर लगता है वो हमेशा साफ सुथरा, चादरें कब आपने बदल दी किसी को पता नहीं, घर में कुछ पौधे हैं जिनको पानी आप ही दे रही हो, मशीन कब लगानी है, बच्चों की यूनिफॉर्म हमेशा धुली ही हो, प्रेस करके रखना आपकी जिम्मेदारी है, जूते जहां रखे हैं वहां स्मेल ना हो जाए तो कुछ देर उसके दरवाजे खोल दिए जाए। हमारे नॉर्थ में, दिल्ली एनसीआर में तो मिट्टी बहुत है, तो कितनी बार आप डस्टिंग करती हो, कैसे उसको साफ रखती हो, जाले कब उतारती हो कि मकड़ियां ना आ जाए, कहीं बाथरूम की टाइल्स पे येलो कलर का वो चिपचिपा सा नहीं जम जाए तो उसको आप कैसे साफ करते हो, हार्पिक डाल के कमोड कब साफ करते हो, जो हैंड वॉश की बॉटल है उसको कब रिफिल करते हो, आपने पोने जो धोते हैं, जो किचन टावल्स होते हैं उनको रोज जो आप धोते हो, किचन स्लैब साफ करने वाला। ये मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि जब ऑफिस नहीं जाते और इंसान होम मैनेजर होता है तो वो कितना कुछ करता है। नजर आता है बस खाना बनाना, हर कोई कह देगा कि खाना खाना बनाने के लिए भी बहुत कुछ बैकग्राउंड में चलता है, जिसको करते 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 वो लेडी एक्चुअली बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन ये काम उसी का है, बिल्कुल उसी का है, उसी को करना है। अगर हम ऐसा भी मानते हैं तो ये जो येलिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग आपको दिख रहे हैं ना कि वो हमेशा चिल्ला रही है, ये एकदम चिल्लाने से शुरू नहीं हुई थी। ये शुरू हुई थी विस्परिंग से, धीरे से, आराम से बोलने से। ये शुरू हुई थी पूछने से, मदद मांगने से। ये शुरू हुई थी रिपीट करने से कि ये कर दो, अपना सामान उठा दो, स्कूल यूनिफॉर्म आकर टांग दो, कल यही पहननी है, जूते शू रैक में रख दो, अपने मैले कपड़े लॉन्ड्री बैग में डाल दो, खाकर अपने बर्तन किचन में रख दो, सिर्फ अपना रूम साफ रखो, जब बिस्तर पे सो रहे तो उसको झाड़ कर सो।
बहुत सारी चीजें लेडीज रिपीट करती रहती हैं, फाइनली जब कोई नहीं सुनता तो ये एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तब ये उस लेवल पे आती हैं कि ये चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि इतनी देर जब वो आराम से कह रही थी, पूछ रही थी, बता रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। एक स्टेटमेंट बड़ी आसान है लेडीज के लिए लगा देना, जो मैं अक्सर सुनती हूँ यूट्यूब पे ही, बहुत सारे चैनल्स पे। इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग टू से, कलेशी महिला, कलेशी पत्नी, कलेशी मम्मी। सो मतलब कलेशी से ऐसे लगता है ना कि उनको मजा आता है। ऐसा कहते हैं कि लेडीज को ना बड़ा मजा आता है ड्रामा करने में। अगर वो ड्रामा नहीं करेंगी, अगर वो ऐसे शोर नहीं करेंगी क्योंकि वो इमोशनल होती है, तो उनको ना रोटी हजम नहीं होगी, उनको कलेश करना ही है, ऐसा ऐसा कहा जाता है। और टेक्निकली देखो कि किसी को मजा आता है क्या शोर करने में, चीखने चिल्लाने में? उनका अपना बीपी भी अप डाउन हो जाता होगा, उनकी अपनी हालत भी खराब होती होगी, हार्ट बीट फास्ट होती होगी। कौन चिल्लाना चाहता है? कोई भी जेंडर कहाँ चिल्लाना चाहता है? वो इसलिए नहीं चिल्लाती कि उसको चिल्लाने में मजा आता है या कलेश करने में मजा आता है, बट वो इसलिए चिल्लाती है बिकॉज हर नर्वस सिस्टम इज रन आउट ऑफ स्पेस। एक्चुअली उसे बहुत कुछ मैनेज करना है, बट हमारे समाज ने एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया है उस इंसान को जो बाहर जाके कमाता है, और बहुत नीचा दर्जा दिया है जो घर का 1000 काम मैनेज करता है। तो चिल्लाने का शौक नहीं है, यहाँ नर्वस सिस्टम फूक चुका है। जैसे किसी आपके फोन की बैटरी फूक जाती है, बहुत सारी एप्लीकेशंस खोलते हो, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि वो अकेली पकड़ के बैठी है। समझना इस बात को, वो अकेली पकड़ के बैठी है घर को, बच्चों को ना। बच्चों के साथ सिर्फ खाना खिलाने की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी पढ़ाई है, उनके एग्जाम आने वाले हैं, टेस्ट है, उनके बैग में टिफिन डालना है, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म है, उनको खेलने भेजना है कि वो बहुत देर फोन पे नहीं बैठे रहे। वो अकेले संभाल रही है घर को, बच्चों को, हस्बैंड की चीजों को, और अपने इमोशंस को भी, बिकॉज यस वुमेन आर इमोशनल। वो अकेले इतना सब संभाल रही है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इसलिए वो आपको चीखती चिल्लाती हुई दिखती है, इसलिए आपको लगता है बहुत एंगर इश्यूज हैं। नाउ इसमें एक बहुत बड़ा रोल आई वुड से कि फोन का है, क्योंकि फोन जो इस वक्त स्पेस कंज्यूम कर रहा है हम सबकी लाइफ में, बहुत नुकसान वाला है। हम बात करते हैं इसके फायदों की, वाह दुनिया कितनी अच्छी हो गई, बट कितनी खराब हो गई ये बोलता कोई नहीं है। घरों में अ, बच्चे, यंग चिल्ड्रन, टीनेजर्स, इवन यंगर, 5 6 7 8 साल के बच्चे, और ऑफ कोर्स जो एडल्ट्स हैं, जो कॉलेज में है, वो तो बिल्कुल 24 घंटे फोन पे ही है। मम्मी बोल रही है, नोबडी इज बॉदर्ड टू लिसन बिकॉज दिस फोन हैज अ लॉट ऑफ कंटेंट टू ऑफर। इंस्टाग्राम पे रील देखेंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखेंगे, प्राइम वीडियो पे कोई मूवी देख लेंगे, दोस्तों से स्नैपचैट भी करनी है, कुछ गेम भी खेलनी है, ऑनलाइन गेमिंग, कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, हर वक्त फोन फोन फोन। तो उसके बीच में मम्मी का कुछ भी बोलना अच्छा नहीं लगता। एंड सेम विद हस्बैंड्स, हस्बैंड भी फोन में बहुत एनग्रॉस्ड है, ऑफिस का काम भी फोन में चल रहा है, म्यूचुअल फंड्स है तो वो भी उसी में चेक करना है, सब कुछ फोन में चल रहा है, एवरीथिंग हर कोई फोन में है। तो एक मम्मी को, क्योंकि वो ऐसे बैठ नहीं सकती, उसको बहुत सारे काम करने हैं, तो वो मम्मी बोलती हुई उनको इरिटेट करती है ना। फोन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है कि बच्चे नहीं चाहते कि कोई कुछ बोले उनको, और उनके फोन के साथ छोड़ देना चाहिए, और हस्बैंड के साथ उसको कोई बॉन्ड फील नहीं हो रहा। फॉर दैट लेडी शी जस्ट हैज टू मैनेज किड्स। अगर उसके 2 बच्चे तो वो 3 बच्चे मैनेज करती है, बिकॉज उसके पास एक्चुअली हस्बैंड नहीं है जिसके साथ एक रोमांटिक बॉन्ड हो, कि कुछ देर वो हस्बैंड उसको कंफर्ट करे, अच्छी बात करे, दोनों साथ में बिस्तर पे जाए। सब फोन में है। फोन इज एवरीथिंग टू एवरीबडी। सो इसमें यस, फोन एक काफी बड़ा विलन है। आपकी मदर विलन नहीं है, फोन विलन है, जो कह रहा है कि मेरे साथ चिपक के बैठ जाओ, मुझको छोड़ो मत, बस मैं सब कुछ हूं। उस मदर से किसी ने ये पूछा नहीं कि उसे कैसा फील हो रहा है। बढ़ा चढ़ा के हम ग्लोरीफाई करते हैं कि माँ बीमार भी होती है तो खाना बनाती है, माँ की हालत खराब भी होती है तब भी ऊपर चढ़ के वो ऐसे पंखे साफ करती है। बट किसी ने कभी ये कहा है कि तुम छोड़ दो, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है। वो सर दर्द है तो एक पटका बांध लेगी, या फिर एक डिस्प्रिन खा लेगी, या फिर यहाँ पे ऑइंटमेंट लगा के करती रहेगी। कमर में दर्द है तो बेल्ट बांध लेगी। वो करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, क्योंकि कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुम्हें फील क्या हो रहा है। जब तुम चिल्ला रही हो तो तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। एक बात आप लोगों को मैं बहुत क्लियर कहना चाहती हूँ, एक बहुत ब्यूटीफुल सा कोट मैंने पढ़ा था कि एंगर इज कम्युनिकेशन गॉन अनहर्ड फॉर टू लॉन्ग। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो बातें जो आपने सुनी नहीं है। बहुत वक्त उसने कोशिश की कि वो अपनी बात बता सके, आपने सुनी नहीं।
तो आप लोग किसी गुस्सैल, कलेशी, ड्रामेटिक ड्रामा पसंद करने वाली महिला के साथ नहीं रह रहे हो। आपकी मदर हो, आपकी वाइफ हो, आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जो इनविजिबल है। यू आर लिविंग विद द वुमन हु इज अनहर्ड, जिसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा, वो रिपीट कर रही है बट किसी को सुनाई नहीं दे रहा। उसकी ऊंची आवाज में छुपा होता है दबा हुआ एफर्ट फॉर रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, मतलब वो मदद मांग रही होती है, वो रेस्ट चाह रही होती है, वो पार्टनरशिप चाह रही होती है। आपको जब सिर्फ शब्द सुन रहे हैं ना गुस्से वाले, चिल्लाना, उसमें दबी हुई है रिक्वेस्ट कि मुझे आराम चाहिए, मुझे पीरियड्स हैं, नहीं उठा जा रहा, टांगे नहीं साथ दे रही चलने के लिए, बट करना है। उसको पार्टनरशिप चाहिए कि हस्बैंड मेरे कंधे पे हाथ रख के आज महसूस करा दे कि मेरे पास पति है, मैं सिर्फ माँ नहीं हूं, कोई कोई है जो मेरे बारे में भी सोचता है, मेरी चीजों से किसी को फर्क पड़ता है। वो ऐसे ही नहीं चिल्लाने पे आ जाती। आपको चिल्लाना सुन रहा है, चीख पुकार घर में सुन रही है, कलेश सुन रहा है, वो बहुत पहले साइलेंटली सफर कर चुकी है, बहुत सालों से। बच्चों को वो पता भी नहीं है टाइम जब वो साइलेंटली सफर कर रही थी, कितने साल शादी के बाद वो बोल नहीं पाती सास ससुर के आगे, हस्बैंड के आगे, बहुत धीरे धीरे इतना सफरिंग के बाद में निकलती है चीखें कि ऐसे में इस वक्त में उसको क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि कलेशी ही है, इनको ड्रामा ही पसंद है, उसको क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, उसको चाहिए अंडरस्टैंडिंग कि कोई उसको भी समझे, उस पे जो बीता है वो काफी पेनफुल है, बट कोई सुन नहीं रहा। सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है हमारे यहाँ घर की लेडी को। बच्चों के बारे में भी, बच्चे टीनेज में एंटर कर रहे हैं, उनको अच्छा आजकल जी टाइम ऐसा है, फोन तो चाहिए ही चाहिए, बच्चों का फिजिकल वर्कआउट कम हो रहा है, बच्चे वेट गेन कर रहे हैं, हेल्दी नहीं खा रहे हो, बनाती है तो भी नहीं खाते, ऑर्डर कर लेते हैं या बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। हस्बैंड के इतने इश्यूज हैं, वो ऑफिस में इतने बिजी हैं, उनको अपने फैमिली को भी टाइम देना है। सारी अंडरस्टैंडिंग उस लेडी के खाते में है, लेकिन कोई भी उसको उसके जब समझने की बारी आती है कि कोई उसको समझे, वहां कोई भी नहीं होता। ये लेडी जो आपको फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है, गुस्से वाली दिख रही है, एक्चुअली ये रोज रात को अकेले रो के सोती है, किसी ने उसके आंसू नहीं पोंछे, बच्चे नहीं पोंछते, हस्बैंड नहीं पोंछता, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है कि पीपल हैव स्टार्टेड टू लैक एम्पैथी। पहले ऐसा नहीं था। ये वाली जो मदर्स हैं, इन्होंने अपनी माओ की पूरी मदद की है, ये अपने घर में पूरा सब कुछ संभालती थी, तो बहुत सालों से वो वही करती आ रही है, जिम्मेदारी निभाती आ रही है। 80s में, 90s में, 70s में, 2000 के पहले डेकेड में भी घर में बच्चे पूरा कंट्रीब्यूट करते थे। सो इट इज अ न्यू टाइम जहां पे उसके ऊपर सब कुछ है बचपन से, लेकिन आज उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और ऊपर से ये कह दो कि तुम तो गुस्सैल हो। जब वो गुस्सा करती है तो सामने से बोला जाता है कि हालत देखो, तुमसे बात कौन करेगा। हस्बैंड अक्सर ये कह देते कि तुम अपनी हालत देखो, तुमसे तुमसे बात करेगा कौन, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम बदतमीज हो, तुम कलेशी हो। सोशल मीडिया से वैलिडेशन और मिल जाता है कि गुस्से वाली है, एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है। बच्चे भी यही सोचते हैं, अरे ये तो टॉक्सिक मदर है, कुछ भी हो जाए टॉक्सिक लेबल कर दो। नाउ चीखने चिल्लाने के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसको कोई सुनना नहीं चाहता। वो बचपन से अपने आप को इनविजिबल ही महसूस कर रही है। जब वो छोटी थी तो उसका भाई इंपॉर्टेंट था, पापा इंपॉर्टेंट थे, उसको तब भी सिर्फ ऐसे ही यूज किया गया है काम करने के लिए, अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए। माँ की तबीयत खराब थी तो उसे मदद करनी थी। उसके पीछे की कहानी किसी को पता नहीं है कि जब वो अपना घर छोड़ के आई थी तो यहाँ किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। यहाँ खूब ताने मिल रहे थे, बहुत वक्त लगा उसको सिर्फ इस फादर जो अभी बच्चों का है उनको इतना करने के लिए कि हाँ वो उसको छोड़ नहीं रहे, वो साथ में रह रहे हैं। उसने बहुत लेफ्ट आउट फील किया लाइफ में। फाइनली जब बच्चे भी नहीं सुनते तो वो चीखती है, चिल्लाती है, क्योंकि वो सिर्फ ये कह रही है कि देखो मुझे, सी मी बिफोर आई कंप्लीटली डिसअपियर। क्योंकि इसकी नेक्स्ट स्टेज यही होगी, चीखने चिल्लाने को। इंसान कब तक चीखेगा चिल्लाएगा? जब उसकी खुद की हेल्थ इफेक्ट होने लग जाएगी तो वो चुप हो जाएगी और शायद किसी कोने में सिमट जाएगी, आपको नजर नहीं आएगी, वो कहना भी बंद कर देगी, फिर भी लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। वो पागलपन की हद तक मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। आप लोगों को वो पागल ही लगते है ना, हर वक्त बोल रही है, गुस्सा कर रही है, मैंने जैसे कहा विलन बना रहे हैं उसको। वो
पागल फील करती है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बच्चों की वैल्यू है। आजकल हम बच्चों के बारे में बहुत बात करते हैं, जेंटल पेरेंटिंग हो गई है, कुछ कहना नहीं है, सब कुछ अलाउड है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पिछली जनरेशन में जो मिलेनियल के पेरेंट्स थे, उन्होंने बच्चों को इतना सपोर्ट नहीं किया था कि दोस्त की पार्टी में जाना है हम छोड़ के आएंगे। बच्चे खुद जाते थे, साइकिल चला के जाते थे, जैसे भी करते थे, नहीं जाते थे अगर पापा ने मना कर दिया है। रौब था, डर था। आजकल तो पेरेंट्स फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी दे फील देयर इज नो वैल्यू, क्योंकि उस वक्त भी नहीं वैल्यू थी और अभी भी नहीं है, अब वो जब यहाँ पे है। तो जब एक औरत आपको चीखती चिल्लाती दिखे तो उसके सामने से उसको उल्टा बोलने की जगह उसको पकड़ के एक हग कर लो यार। लेट्स बी अ लिटिल सेंसिटिव। विमेन ओवरऑल बहुत सालों से ही इनविजिबल है, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो कि दिस वुमेन इन योर हाउस, ये अगर आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, जो भी है, ये औरत आपके घर में जो है, शी इज फीलिंग अनलव्ड, शी इज फीलिंग अनहर्ड, शी इज फीलिंग अनवांटेड एंड शी इज फीलिंग अनडिजायर्ड। सेल्फ हेट्रेड हो चुका है उसको, वो खुद को भी चिल्लाती हुई पसंद नहीं है। वो सातों दिन काम करती है, उसको संडे को छुट्टी नहीं मिलती। बच्चों के स्कूल ऑफ है, सैटरडे संडे को ऑफ है, हस्बैंड का सैटरडे संडे ऑफ है, नहीं तो संडे तो सबका ऑफ है। ये एक लेडी है जिसको संडे भी ऑफ नहीं है। वो सातों दिन कुकिंग करती है क्योंकि किसी और को करनी नहीं आती। वो बीमारी में भी जाती है, काम करती है क्योंकि किसी और को करना नहीं है। सो ब्लेम मत करो। बस इतना समझो कि अगर आप सपोर्ट करोगे ना, इफ अ वुमन इज सपोर्टेड, तो उसकी टोन सॉफ्ट हो जाती है। अगर आप उसके साथ सिर्फ बैठ जाओगे ना, हस्बैंड को करना कुछ नहीं, अगर वो खाना बना रही है आप साथ खड़े हो जाओ, करछी चला लो, वो नर्म हो जाएगी। उसको वो साथ चाहिए, वो पार्टनरशिप चाहिए कि जैसे मुझे परवाह इस घर की किसी और को भी हो। ये कहने की जगह कि सफाई का कीड़ा है, बहुत कलेश है। अरे आप लोग जब दफ्तर से, स्कूल से घर आते हो तो साफ सुथरा घर अच्छा ही तो लगता है। यस, ये उसी को ही कीड़ा है सफाई का, तभी आप ऐसे खूबसूरत माहौल में रोज आते हो, आपको पीस मिलता है इस घर में। तो आपको सिर्फ यही करना है कि उसको रोते हुए चुप करा दो। अब होता क्या है कि इतनी मिसोजिनी है, बचपन से जिन लड़कों ने अपनी माओ को रोते हुए देखा है, ये कभी किसी ने नहीं कहा कि औरत को कैसे ट्रीट करना है, आदमी को कैसे करना है, पति के घर जाके कैसे बिहेव करना है। ये बच्चियों को बचपन से सिखाते हैं, लेकिन लड़कों को सिखाने का रिवाज नहीं है हमारे देश में, कोई नहीं सिखाता। तो मिसोजिनी, हेट्रेड है, रो रही है तो चिढ़ और हो जाती है, अच्छी ही नहीं लगती। अगर वो आपके साथ सेफ फील करेगी ना, अगर उसको ये लगेगा कि आपको परवाह है, अगर आप उसको ये महसूस होगा कि आप उसे प्यार करते हो, उसकी भी कोई केयर करता है, तो उसकी आवाज भी लविंग हो जाएगी। वो चीखना चिल्लाना बंद कर देगी। एक बार उसके पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो किन किन चीजों से सफर कर रही है। उसकी एक बायोलॉजी भी है जो कॉम्प्लिकेटेड है, विच इज नॉट सिंपल। सो इस वीडियो के थ्रू मैसेज बस ये है कि उसको इनविजिबल मत होने दो। वो बिल्कुल फेड होती चली जाएगी, अपने में सिमटती जाएगी। वो एक पेड़ की तरह है, उसकी ब्रांचेस को फैलने दो, आपको ही छाया देगा। अगर आप उसे एकदम बंजर भूमि दोगे तो वो बस सूखी टहनियां आपको चुभेंगी, उस पर बस वो कांटे ही चुभेंगे और कुछ नहीं होगा। लेट हर नॉट बी इनविजिबल। वो फ्रस्ट्रेशन जो आपको दिख रही है, शाउटिंग दिख रही है, येलिंग दिख रही है, उसके पीछे बहुत दर्द और बहुत सफरिंग है। लेट्स सपोर्ट द वुमेन इन आवर हाउस, लेट्स नॉट मेक फन ऑफ देयर एंगर, लेट्स नॉट पेंट देम एज कलेशी महिला। लेट्स अंडरस्टैंड कि वो क्या क्या कर रही हैं। इसमें हम ही कंट्रीब्यूट करेंगे, समाज में ये मैसेज हम ही देंगे कि जितना बाहर जाके कमाने वाला काम बहुत बड़ा है, वैसे ही घर को चलाने वाला काम भी बहुत बड़ा है। लेट्स स्प्रेड दिस मैसेज लेडीज। कोई हैशटैग आप बनाओ, नीचे कमेंट्स में डालो और स्प्रेड करो इस मैसेज को, और जिंदगी में इसी तरह गुलाबी रंग भरते रहो। ऐसे ही एक वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत प्यार कीजिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने एंगर को आप खुद समझिए कि ये कहाँ से आ रहा है, रूट कॉज क्या है, और बाकियों को समझाने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार।